द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में 4 ग्रंथ हैं, जिसमें से पहले ग्रंथ का स्वाध्याय यहां हम सब कर रहे हैं, जो है श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके खंड अ में हमने पूरे 12 पाठ अभी तक पढ़ लिए। खंड ब में हमने अभी तक प्रार्थना, सप्तव्यसन, भगवान आदिनाथ, अष्टमूल गुण, भरत बाहुबली और आज छठा पाठ सर्वज्ञ देव राम, यह पाठ हम सब आज पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सर्वज्ञ देव राम। कई लोगों को नाम सुनकर के आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में हमने सुना था, सर्वज्ञ देव राम ये कैसा विशेषण है। जी हां, आज हम सब इस पाठ के माध्यम से जैन शास्त्रों में रामायण किस प्रकार से लिखी गई है, या जैन शास्त्रों में रामायण या भगवान रामचंद्र जी का वर्णन किस प्रकार से है, ये बात आज हम जानेंगे। आप सबको यह ज्ञात होना चाहिए कि भगवान रामचंद्र जी का व्यक्तित्व इतना उदात्त व्यक्तित्व था, इतना महान व्यक्तित्व था कि इसको हर धर्म ने अपनाया, जिसकी वजह से लगभग आज पूरे भारत में 300 प्रकार की रामायण मौजूद है। लेकिन हम आज जैन रामायण पढ़ रहे हैं। आज जैन शास्त्रों में रामचंद्र जी का क्या वर्णन है, जैन शास्त्रों में राजा दशरथ या लक्ष्मण अथवा रावण कौन थे, इन सब बातों का परिचय इस सर्वज्ञ देव राम नामक पाठ से हम प्राप्त करते हैं। कथानक है, मैं आपके सामने कथानक प्रस्तुत करूंगा और उसके माध्यम से कुछ विशेष बातें हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। और चूंकि सर्वज्ञ देव ने कहा है, वीतरागी प्रभु ने कहा है, इसलिए आज का जो यह पाठ है, इस पाठ पर हमको विश्वास करना है, इस पर श्रद्धा करना है। हो सकता है बहुत सारी रामायण आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, लेकिन जिस रामायण की चर्चा आज मैं आपके सामने कर रहा हूं, हमें इसी रामायण पर विश्वास करना है, श्रद्धा करना है। आइए पढ़ते हैं। पाठ का नाम है सर्वज्ञ देव राम। कथानक है, तीर्थंकर मुनिसुव्रत के तीर्थ में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या से फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन मघा नक्षत्र में रामचंद्र जी का जन्म हुआ। 2-3 बातें इस पंक्ति में हुई। सबसे पहले तो 24 तीर्थंकरों में कौन से तीर्थंकर के काल में भगवान रामचंद्र जी हुए, तो कहते हैं 20वें मुनिसुव्रत नाथ भगवान के तीर्थ में, जब उनका काल था, उस तीर्थ में भगवान रामचंद्र जी हुए। बाकी सब बातें सामान्य है, जो हमने पहले सुन रखी होंगी कि अयोध्या नगरी में भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। राजा दशरथ और रानी कौशल्या उनके माता पिता थे, और फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। ध्यान रखें, और जगह जो रामचंद्र जी का जन्म नवमी इत्यादि को बताया जाता है, जैन शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान और मघा नक्षत्र में भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ। इनकी आयु 17,000 वर्ष थी। ध्यान से सुनना, भगवान जैन शास्त्रों के अनुसार है ना, भगवान रामचंद्र जी की या श्री रामचंद्र जी की आयु 17,000 वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 16 धनुष प्रमाण थी। 16 धनुष, एक धनुष 4 हाथ का होता है,
1 हाथ 1.5 फुट का होता है, तो इस हिसाब से कुल 64 धनुष अथवा 96 फीट के रामचंद्र जी थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि रामचंद्र जी की हाइट कितनी बड़ी थी। और ये कोई अकल्पनीय नहीं है अथवा असत्य नहीं है, बात बिल्कुल सत्य है। आज से कुछ वर्ष पहले के लोगों को ही अगर हम देखते हैं तो उनकी भी बड़ी बड़ी हाइट थी। हमारे जयपुर में जो देखे जाते हैं गेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, वो बड़े बड़े गेट हैं। इसका मतलब उस समय लोग बड़े बड़े हाइट वाले, ऊंचाई वाले हुआ करते थे। तो आज से मतलब बहुत समय पहले मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, तो उनके शरीर की ऊंचाई 96 फीट की थी। दशरथ की अन्य रानियों में सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण, केकई का पुत्र भरत और सुप्रभा का पुत्र शत्रुघ्न था। हमने अभी तक एक हिंदू रामायण देख रखी है, सुन रखी है और हमारे संस्कार में है। उससे यहां पर कहां भिन्नता है वो हमें देखना है। वहां राजा दशरथ की 3 रानियां थी, यहां राजा दशरथ की 4 रानियां हैं। चारों रानियों से 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण, केकई से भरत और सुप्रभा नामक रानी से शत्रुघ्न नामक पुत्र हुए। अब राजा राम के विवाह की चर्चा सीधा हम यहां पर करते हैं। एक बार राम ने वज्रावर्त धनुष चढ़ाकर सीता से विवाह किया। सीता से विवाह करने का यह एक तरीका होगा। राजा जनक की पुत्री थी सीता, वज्रावर्त धनुष था, उसकी प्रत्यंचा चढ़ा करके, जो उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएंगे उसी से सीता का विवाह होगा। तो यहां पर वज्रावर्त धनुष चढ़ा करके सीता से रामचंद्र जी ने विवाह किया। केकई के द्वारा भरत के लिए राज्य मांगने पर राजा दशरथ ने राम के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की कि आज केकई ने, है ना, राज्य के लिए, भरत के लिए राज्य मांगा है, तो मैं क्या करूं। ऐसी स्थिति में राम के समक्ष दशरथ ने अपनी चिंता व्यक्त की। तब राम पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए राजभवन को छोड़कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर चले गए। ये पूरी घटनाक्रम हिंदुओं ने भी इसी तरह का वर्णन किया है, तो लगभग उसी तरह का वर्णन यहां पर हमारे यहां पर आता है। राम के वन गमन करते ही शोक संतप्त पिता दशरथ को संसार स्वार्थी है, इस प्रकार का चिंतन करते ही वैराग्य हो गया। तब सर्वभूत हित मुनिराज के पास उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। थोड़ा सा अंतर है यहां पर। हिंदू रामायण के अनुसार हम देखते हैं कि जैसे ही रामचंद्र जी वन को जाते हैं, शोक संतप्त राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते। लेकिन हमारे जैन शास्त्रों में कहा गया है कि राजा दशरथ बहुत धार्मिक व्यक्तित्व थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्तित्व थे। पुत्र के वन में जाने के बाद संसार की असारता नजर आई और उन्होंने वैराग्य से ओतप्रोत होकर के मुनि दीक्षा को धारण किया, है ना। सर्वभूत हित नामक मुनिराज से उन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त की। यह विशेष बात हमें यहां पर ध्यान रखनी। इधर रामचंद्र जी ने वहीं वन में साहस गति विद्याधर की माया से परेशान सुग्रीव को उसकी पत्नी सतारा प्राप्त कराई। अर्थात साहस गति विद्याधर थे, वे माया से सुग्रीव को बहुत परेशान करते थे। उनकी परेशानी दूर की और सतारा से उनका विवाह संपन्न हुआ। सुग्रीव का ये वन में उनके साथ एक घटना होती है। और एक दूसरी घटना, वन की एक घटना यहां पर आपको बताई कि उन्होंने सुग्रीव और सतारा का विवाह कराया और साहस गति विद्याधर से उनको पिंड छुड़ाया, उनकी समस्याओं से सुग्रीव को निजात दिलाई।
दूसरी एक घटना, वंशस्थल के वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और कुलभूषण मुनि का उपसर्ग दूर किया। अर्थात वंशस्थल है ना, अपन पढ़ते हैं निर्वाण कांड में, वंशस्थल वन के ढिंग हो इत्यादि। तो वहां वंशस्थल वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और कुलभूषण जिन्होंने वहां पर मोक्ष प्राप्त किया है, वहां उन मुनिराजों पर जो उपसर्ग हो रहा था, वहीं पर रामचंद्र जी ने उनके उपसर्ग को दूर किया तथा दंडक वन में कर्णनवा नदी के किनारे सुगुप्ती और तथा गुप्ती नामक ये दो चारण रिद्धि मुनिराजों को आहार दान दे करके पंचाश्चर्य प्राप्त किए। कुल 3 घटनाओं का वर्णन यहां हमने देखा। एक तो सुग्रीव को विद्याधर साहस गति नामक विद्याधर की माया से दूर किया, दूसरा देशभूषण और कुलभूषण के उपसर्ग को दूर किया, और तीसरा सुगुप्ती और गुप्ती नामक 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार दान दिया। ये राजा राम की वन में जो गतिविधियां हैं, इससे पता चलता है कि राजा राम की जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा और विश्वास था। एक दिन रावण ने अवलोकनी विद्या के द्वारा सीता के हरण करने का वास्तविक उपाय जानकर सीता का हरण कर लिया। जैसा कि हम सबको पता है, रावण को बहुत सारी विद्याएं सिद्ध थी, उसमें एक अवलोकनी विद्या भी थी, जिसके माध्यम से सीता का हरण कैसे किया जाए, ये पूरा उपाय या तरीका उन्होंने देखा, जाना और समझा, और फिर जान करके सीता का हरण उन्होंने कर लिया और पुष्पक विमान में सीता को बिठाकर लंका की ओर चला गया, है ना। जैसा कि आपको हिंदू रामायण में देखने को मिलता है कि हिरण को मारने के लिए सीता रामचंद्र जी गए थे। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, रामचंद्र जी तो अहिंसा प्रधानी थे, भला वो हिरण को कैसे मार सकते थे। हिरण को मारने के लिए नहीं, बल्कि वे युद्ध कर रहे थे। युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण बिजी थे, इधर रावण आए और सीता का उन्होंने हरण कर लिया। यह विशेष बात यहां पर हमको ध्यान में रखनी। सीता के वन में पहुंचते ही रावण ने अपना असली रूप दिखाया। तब रावण को देखकर सीता भय से, लज्जा से तथा रामचंद्र जी के विरह से उत्पन्न शोक से मूर्छित हो गए। जब सीता ने देखा कि ओहो, ये तो कोई और नहीं, ये तो रावण है, तो रावण को देख करके और सीता डर गई, और डर की वजह से कहो या लज्जा की वजह से कहो, या अब रामचंद्र जी कब मिलेंगे मुझे, मैं कैसे रामचंद्र जी से दूर हो गई, ऐसे उनके विरह में उनको बहुत दुख हुआ, बहुत चिंता हुई। उसकी वजह से वे मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई, और शील रक्षा के लिए निर्जल उपवास ठान लिया, है ना। वहां जाते ही उन्होंने अपने शील की रक्षा करने के लिए निर्जल अर्थात जल भी जिसमें नहीं ग्रहण किया जाए, ऐसे उपवास को उन्होंने प्राप्त किया। कुछ समय बाद राम को हनुमान की क्षमता के बारे में जानकारी हुई, अर्थात राम और हनुमान का संपर्क हुआ वन में और उनकी भेंट हुई। ध्यान रखना, जैन शास्त्र के अनुसार हनुमान वानर नहीं थे, बल्कि हनुमान कामदेव थे, अत्यंत सुंदर कामदेव थे, है ना, और बहुत सारी विद्याएं उनको सिद्ध थी। तो यहां कोई वानर का रूप नहीं था, हनुमान एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व थे, जिनका संपर्क उनका वन में रामचंद्र जी से हुआ। तब राम की आज्ञा से हनुमान आकाश मार्ग से लंका की ओर गए। राम ने हनुमान को आदेश दिया और उनको आकाश मार्ग से लंका की ओर जाने के लिए कहा। लंका में पहुंचते ही सर्वप्रथम भंवरा के समान आकार बना करके, छोटा भ्रमर होता है ना, जैसे भंवरा अपन बोलते हैं, ऐसा छोटा भ्रमर के समान आकार बना करके संपूर्ण लंका नगरी सहित रावण के महल की जानकारी ले ली कि आखिर लंका है कैसी।
रावण कितना बलशाली है, कितनी प्रजा इसके हाथ में है, इस सब बात को एक छोटा सा भ्रमर जैसा रूप बनाया और पूरी लंका में घूम करके पूरी लंका की जानकारी और रावण के महल की जानकारी प्राप्त कर ली और देख लिया कि सीता कहां पर स्थित है, क्या है, पूरे रावण की क्षमता कितनी है इत्यादि पूरी लंका के बारे में जानकारी हनुमान ने प्राप्त कर ली। तदनंतर नंदनवन के प्रमद उद्यान में शिंशपा वृक्ष के ऊपर, है ना, शिंशपा वृक्ष के ऊपर बैठकर हनुमान ने प्लवग नामक विद्या के द्वारा, ये प्लवग विद्या होती है जिसके द्वारा बंदर जैसा रूप, है ना, संस्कृत बंदर को संस्कृत में प्लवंग भी बोलते हैं, प्लवग भी बोलते हैं, तो वही प्लवंग शब्द यहां पर है। तो प्लवंग विद्या के द्वारा उन कामदेव हनुमान ने बंदर जैसा रूप बना लिया और वन की रक्षा करने वाले सैनिकों को बेहोश कर बड़े विनीत भाव से, बड़े विनय भाव से सीता के सामने खड़े हो करके श्री राम द्वारा प्रदत्त चिन्ह और राम के संदेश को सीता के सामने सुनाया, है ना। पहले तो सीता विश्वास नहीं करी कि ये कौन आ गया, कौन बंदर है, लेकिन जैसे ही रामचंद्र जी के द्वारा प्रदत्त जो चिन्ह था वो सीता को दिखाया, उसके बाद फिर उन्होंने विश्वास किया। तब सीता आश्वस्त हो, हर्ष को प्राप्त हुई, ओहो राम का कोई दूत मेरे पास आया हुआ है। इस तरह से सीता अत्यंत प्रसन्न होती है। हनुमान के निवेदन करने पर सीता ने 11वें दिन आहार ग्रहण किया। जब हनुमान ने आश्वस्त कर दिया कि रामचंद्र जी सकुशल हैं, लेकिन आपके विरह में बहुत दुखी हैं, अब बहुत जल्दी हम आपको यहां से ले जाएंगे, इस तरह की हनुमान की आश्वस्त भरी बातों को सुन करके और उनका बार बार निवेदन करने पर कि अब रामचंद्र जी से मिलाप बहुत जल्दी हो जाएगा, आप आहार ग्रहण कीजिएगा, तब बार बार उनसे निवेदन किया, तब सीता ने कुछ आहार पानी वहां पर ग्रहण किया। ये सीता की राम के प्रति अपनी भक्ति है ना। सीता शीलवती स्त्री के बारे में जानी जाती है, तो उनकी रामचंद्र जी के प्रति जो अपनी पतिव्रता होती है वो बात यहां पर इस प्रसंग से भी हमको समझ में आती है। रामचंद्र जी ने हनुमान एवं सुग्रीव की सहायता से वहां पर युद्ध हुआ, तो हनुमान और सुग्रीव की सहायता से 50 करोड़ 84 लाख भूमि गोचरी एवं 3 करोड़ विद्याधरों की सैन्य शक्ति के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया, है ना। ये संख्या, इतने सैनिक लेकर के रामचंद्र जी रावण पर आक्रमण करने के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया। 20 योजन विशाल रणभूमि लंका में जो थी, वहां पर राम और रावण में करीब 4.5 माह तक युद्ध होता रहा। अंत में रावण द्वारा प्रहार किए चक्र को प्राप्त कर लक्ष्मण ने वही चक्र चलाकर रावण का वध कर दिया। रावण का वध कैसे हुआ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर हम देख सकते हैं। रावण अर्धचक्री था, आप सबको पता होना चाहिए, रावण अर्धचक्री था, अतः उनके पास चक्र था। वह उस चक्र के माध्यम से लक्ष्मण को मारने के लिए उन्होंने चक्र चलाया, लेकिन लक्ष्मण को तो नहीं मार सके, लेकिन वह चक्र जो है उस चक्र को लक्ष्मण ने ले लिया अपने हाथ में और उसी चक्र को चला करके उन्होंने रावण का वध कर दिया। अब अर्धचक्री रावण के पास जो चक्र था वो चक्र अब लक्ष्मण के पास आ गया और इस प्रकार युद्ध में राम की विजय हुई, अर्थात यहां राम जीत जाते हैं। अन्य शास्त्रों में या अन्य पुराणों में देखते हैं तो उनमें यह लिखा जाता है, या पूरी दुनिया जो प्रायः कहा करती है कि राम ने रावण को मारा। हम सबको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, राम बलभद्र थे, लक्ष्मण नारायण थे और रावण जो थे वो प्रति नारायण थे। हमारे शास्त्रों में ऐसा नियोग है कि नारायण ही प्रति नारायण का वध करता है, इसलिए
लक्ष्मण के द्वारा ही रावण का वध हुआ था, न कि रामचंद्र जी के द्वारा। पर हां, यह बात जरूर है कि प्रति नारायण रावण को मारने के बाद ही, है ना, लक्ष्मण पूरा उस वैभव का स्वामी हो जाता है। अब चक्र उनके पास आ जाता है, वे नारायण पदवी को प्राप्त कर लेते हैं और रामचंद्र जी बलभद्र को। वही बात यहां पर कही है, राम बलभद्र बन गए और लक्ष्मण नारायण बन गए। जिस दिन रावण का मरण हुआ उसी दिन के अंतिम प्रहर में अनंत वीर्य नामक मुनिराज अपने 56,000 आकाशगामी उत्तम मुनिराजों के साथ कुसुमोद्यान नामक वन में पधारे और तभी रात्रि के पिछले पहर में अनंत वीर्य मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ध्यान रखें, ये एक नई बात है जो हमारे अपने शास्त्रों में प्राप्त होती है। इसी दौरान आपको और बताना चाहूंगा कि जैन रामायण कौन से शास्त्र में प्राप्त होती है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आचार्य रविशेन द्वारा लिखित एक पद्म पुराण, अगर हमें जैन रामायण पढ़नी है तो पद्म पुराण नामक एक शास्त्र है ना, जो अलग अलग भागों में हम सबको उपलब्ध होता है। यद्यपि वो संस्कृत में है, लेकिन उसकी हिंदी टीका भी सभी जगह प्राप्त होती है। अगर हम इस जैन रामायण को और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आचार्य रविशेन द्वारा लिखित पद्म पुराण जरूर पढ़ें, है ना। और यह पद्म पुराण पर जो प्रभाव है वो पौमचर्यु करके एक अपभ्रंश में भी, है ना, लिखित कोई ग्रंथ था जो और उससे भी प्राचीन है। उस पौमचर्यु का प्रभाव पद्म पुराण पर देखा जाता है। तो इस तरह से यहां मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस दिन रावण का मरण हुआ, है ना, जिस दिन रावण की मृत्यु हुई उसी दिन के अंतिम पहर में अनंत वीर्य नामक मुनिराज 56,000 मुनिराजों के साथ वहीं कुसुमोद्यान नामक वन में पधारे थे और रात्रि के पिछले प्रहर में अनंत वीर्य नामक मुनिराज को उनको केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया। कहते हैं कि तब वहीं पर इंद्रजीत, मेघवाहन, भानुकर्ण, जिसको कुंभकर्ण आदि कहा जाता है, आदि ने भी निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली और मंदोदरी एवं चंद्रनखा आदि ने आरिका व्रत अर्थात आरिका व्रत धारण किए, महाव्रतों को धारण कर लिया। यह बात जैन रामायण के अनुसार प्राप्त होती है। राम, लक्ष्मण और सीता सहित, है ना, राम, लक्ष्मण और सीता सहित 6 वर्ष तक लंका में ही रहे। तत्पश्चात संपूर्ण राज्य विभीषण को सौंपकर पुष्पक विमान से वे सब अयोध्या आ गए। 6 वर्ष तक तो लगभग वो लंका में रहे। उसके बाद संपूर्ण राज्यभार विभीषण को सौंप करके रामचंद्र जी वापस अयोध्या पुष्पक विमान से लौट करके आ गए। माताओं से कुशल क्षेम पूछकर, प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। राम के आते ही भरत ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। रामचंद्र जी जैसे आते हैं, भरत बस इंतजार कर रहा था कि जैसे ही रामचंद्र जी आए मैं उनको पूरा राज्यभार सौंपूं और अपनी मुनि दीक्षा धारण कर अपनी आत्म कल्याण करूं। तो वही बात यहां पर आप देख सकते हैं, है ना। तो मुनि दीक्षा धारण कर ली और इधर राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता के विषय में लोकापवाद होने से राम ने सीता का परित्याग करना राज्योचित समझा। वही वाली बात, वही लोकापवाद, है ना। सीता के बारे में जैसे हुआ तो रामचंद्र जी तो सीता की पवित्रता जानते थे, लेकिन आम जनता नहीं जानती थी। उनकी संतुष्टि के लिए, है ना, और राज्य में राजा के लिए प्रजा का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। इस तरह से राज्योचित समझ करके उन्होंने सीता का परित्याग किया। और सेनापति कृतांत वक्र, है ना, नाम से सुनना, सेनापति कृतांत वक्र को आदेश दे करके सीता को गर्भवती होते हुए भी तीर्थ वंदना के बहाने सिंहनाद नामक भयंकर निर्जन वन में भिजवा दिया।
है ना। रामचंद्र जी ने सीता को लोकापवाद देख करके और सीता को वन में भेज दिया छोड़ने के लिए। सेनापति गए हुए थे, है ना, तीर्थ वंदना के बहाने उनको भेज दिया। तब सीता ने भाग्य पर विश्वास करके धैर्य धारण किया और कुछ दिन बाद ही 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे अनंगलवण और मदनांकुश, है ना। हिंदू रामायण के अनुसार हमको यह नाम मिलते हैं लव और कुश, लेकिन जैन रामायण के अनुसार अनंगलवण, यहाँ लव शब्द है, मदनांकुश यहाँ पर कुश शब्द भी है। तो ऐसे अनंगलवण और मदनांकुश नामक 2 पुत्रों को सीता ने जन्म दिया। एक दिन सौधर्मेंद्र की सभा में राम और लक्ष्मण के परस्पर प्रेम की चर्चा हुई कि आप अगर कहीं प्रेम देखना है 2 भाइयों में तो सबसे आदर्श है राम और लक्ष्मण का। ऐसी चर्चा सौधर्मेंद्र की सभा में हो रही थी। तब कौतूहलवश परीक्षा करने के लिए 2 देव, रत्नचूल और मृगचूल नाम के जो 2 देव थे, वे अयोध्या के महल में आए कि साहब ऐसा कैसा प्रेम है दोनों में, एक बार चलते हैं देखते हैं इन दोनों के प्रेम को। तो कहते हैं विक्रिया से अंतःपुर में रुदन का शब्द व्याप्त किया, अर्थात उन्होंने विक्रिया की दोनों देवताओं ने, है ना। तो उनके अंतःपुर में अर्थात राजमहल में चारों तरफ रोदन चालू करा दिया, हाहाकार मचा दिया, है ना। और लक्ष्मण के पूछने पर कि क्या हुआ, तो लक्ष्मण से उन्होंने कहा, उन दोनों देवताओं ने अपना दूसरा स्वरूप धारण किया और लक्ष्मण से कहा कि राम की मृत्यु हो गई, ऐसा कहा उन देवताओं ने। तो जैसे ही राम की मृत्यु हो गई, ऐसी सूचना सुन करके लक्ष्मण के हाय ये क्या हुआ, बस इतना कहते ही प्राण निकल गए। कहने का मतलब जैन रामायण के अनुसार लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई, तो बस राम और लक्ष्मण में दोनों में इतना प्रेम था कि देवताओं ने केवल परीक्षा लेने के लिए आए थे और उन्होंने परीक्षा ली थी कि कैसा प्रेम है, हम देखते तो हैं। लक्ष्मण को मात्र इतना कहा कि रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई, बस ये कहना था कि अचानक, है ना, ये क्या हो गया, बस इतना बोला और उनके भी प्राण निकल गए। तो लक्ष्मण की मृत्यु इस प्रकार से अपने जैन रामायण या पद्म पुराण के अनुसार प्राप्त होती है। राम भी लक्ष्मण के मोहवश, अब इधर रामचंद्र जी का मोह देखिएगा, राम भी लक्ष्मण के मोहवश, है ना, 6 माह तक पागलवत चेष्टा करते रहे, अर्थात पेड़ पत्तों को पूछे कि हे पेड़ क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को, है ना। कहा जाता है कि अपने कंधे पर ढो ढो करके घूमते रहे, है ना, एकदम विक्षिप्त हो करके पागल जैसी उनकी अवस्था हो गई कि मेरा भाई लक्ष्मण ये क्या हुआ, मेरे भाई को क्या हुआ। देखो मोह की कैसी स्थिति। क्षायिक सम्यक दृष्टि थे रामचंद्र जी, तद्भव मोक्षगामी थे रामचंद्र जी, लेकिन देखो कैसी स्थिति, मोह कर्म, मोनीय कर्म कितना प्रबल था। देखो इसलिए 6 माह के पहले तक की बात बताइए, है ना। 6 माह के पहले उनको ज्ञान हो गया और बाद में स्थितियां दूसरी बनी, लेकिन 6 माह तक वो इस तरह से लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठा करके घूमते रहे और उनके प्रति मतलब मोहित होते रहे। उसी समय अनंगलवण और मदनांकुश ने भी मुनि दीक्षा ले ली। देखो रामचंद्र जी के जो दोनों पुत्र लव और कुश थे, उन्होंने भी उसी दौरान, है ना, वे अलग जगह थे, उन्होंने भी अनंगलवण और मदनांकुश ने भी मुनि दीक्षा ले ली। राम का मोह शिथिल होते ही, है ना, धीरे धीरे राम का मोह शिथिल हुआ। 6 माह के पहले अपनी चेष्टा पर लज्जित हुए कि हो इतना मोह में कर रहा था, खुद अपनी चेष्टाओं से लज्जित हुए कि हो मैंने ऐसा कार्य किया, और उन्होंने शोक त्याग कर लक्ष्मण से मोह त्याग कर दिया और फिर जो विदाह संस्कार आदि के कार्य थे वे उन्होंने संपन्न कराए। तदनंतर इधर राम ने संसार से विरक्त हो करके अनंगलवण के पुत्र, है ना, अनंगलवण के पुत्र को
राज्य देकर आकाशगामी सुव्रत मुनि के समीप मुनि दीक्षा ले ली। यहां लव का जो पुत्र था, है ना, उसको राज्य दे करके, उसको राज्य प्राप्त करा करके और आकाशगामी सुव्रत मुनि से रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा प्राप्त की। मुनि दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनका मुनि अवस्था में नाम हुआ पद्म मुनि। ध्यान से सुनना, रामचंद्र जी का दीक्षा लेने के बाद जो नाम हुआ था वो था पद्म मुनि। इसलिए इनके नाम पर जो पुराण लिखा गया वो पद्म पुराण के नाम से हम सब लोग उनको जानते हैं। उसी समय शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव आदि 16,000 राजाओं ने भी दीक्षा ले ली, है ना। शत्रुघ्न भी दीक्षा को प्राप्त हुए, विभीषण भी दीक्षा ले ली, सुग्रीव ने भी दीक्षा ली। ऐसे 16,000 राजाओं ने भी राम के साथ दीक्षा को प्राप्त किए। पहले ही सीता ने आर्यिका दीक्षा ले ली थी। कहा जाता है जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वीपति माता जी से दीक्षा ली। हिंदू पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी में समा गई, लेकिन हमारे यहाँ पर पृथ्वीमती माता जी से सीता ने आर्यिका दीक्षा ले ली थी और समाधि मरण करके अच्युत स्वर्ग में स्वयं प्रभ नामक देव हुई। इस प्रकार सीता का जीव 16वें स्वर्ग में, है ना, अच्युत स्वर्ग नामक 16वें स्वर्ग को प्राप्त हुई और बाकी भरत ने और क्या बोलते हैं शत्रुघ्न ने उन्हें दीक्षा धारण कर स्वर्ग को प्राप्त किया। और लक्ष्मण ने, क्योंकि वो नारायण थे, इसलिए जैन शास्त्रों के अनुसार जो नारायण और प्रतिनारायण होते हैं नियम से वे नरक जाते हैं। तो लक्ष्मण चूंकि मोह के वशीभूत उनकी मृत्यु हुई थी कि हाय ये क्या हुआ, ऐसे मोह के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, तो इस कारण से वे नरक गए, ऐसा जैन शास्त्रों में प्राप्त होता है। उस देव ने मोह के वशीभूत होकर राम को विचलित करने का प्रयास किया। अब देखो, सीता का जीव अच्युत स्वर्ग में गया हुआ है, अब उनका मोह जगा और राम के प्रति मोह जगने के कारण इधर राम मुनि बन चुके हैं, तो उस सीता का जीव रामचंद्र जी को विचलित करने का प्रयास करता है, लेकिन रामचंद्र जी बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं और कहते हैं पद्म मुनि ने 395 वर्ष तक घोर तप किया और तप करके माघ शुक्ला द्वादशी की रात्रि में रामचंद्र जी का जीव, है ना, आखिर अंततो गत्वा केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ, अर्थात उनको केवल ज्ञान हुआ। रामचंद्र जी का जीव 395 वर्ष तक तपस्या करके माघ शुक्ला द्वादशी को केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ। अब हमारे सर्वज्ञ देव राम बन गए थे। भक्ति से प्रेरित हो सीता के जीव ने, जो अभी तक रामचंद्र जी को उपसर्ग कर रहा था, उनको विचलित करने की कोशिश कर रहा था, वह सीता के जीव ने केवल ज्ञानी राम की फिर पूजा की और उन्होंने जो उनके प्रति अनुराग भाव किया था, प्रेम भाव जगाने की कोशिश की थी, उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना भी की। कहते हैं इसके 600 वर्ष बाद, अर्थात केवल ज्ञान हो जाने के 600 वर्ष के बाद फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी के दिन प्रातः वेला में रामचंद्र जी ने संपूर्ण कर्मों को, अर्थात 8 कर्मों को नष्ट कर तुंगीगिरी से निर्वाण पद को प्राप्त किया। हम सब जानते हैं महाराष्ट्र में मांगी तुंगी है, उसमें जो तुंगी वाला पहाड़ है वहां पर रामचंद्र जी ने तपस्या की और वहां से फिर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। इस तरह से जो आपके पाठ्यक्रम में सिद्धांत प्रवेशिका नामक जो ग्रंथ है उसमें जितनी भी बातें बताई गई थी उसका संक्षिप्त रूप हमने यहाँ पर प्राप्त किया। अब कुछ विशेष बातें हैं जो आपके इस पाठ्य पुस्तक में तो नहीं है, लेकिन मैं जो और विशेष बात बताना चाह रहा हूं वो बात भी हम यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत
ये सब कोई राक्षस नहीं थे, अपितु इनके वंश का नाम राक्षस था। ध्यान से सुनना, ये कोई बहुत भयंकर आकृति वाले और राक्षस ऐसा नहीं थे। जैन शास्त्र पद्म पुराण के अनुसार ये राक्षस वंश के थे, बल्कि स्वयं राक्षस नहीं थे। ये सभी विद्याधर थे। क्या थे? विद्याधर थे। ये सभी जिन धर्म के सच्चे अनुयायी थे, अहिंसा धर्म को पालन करने वाले थे। ये कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे और न ही शिकार आदि करते थे। तो ध्यान रखें, जब भी कभी इस तरह की बात आती है ना, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत आदि, तो ये सब राक्षस वंश के थे, न कि राक्षस। रावण को दशानन कहा जाता है ना, तो इसके पीछे क्या कारण है? जैन शास्त्र इसके पीछे क्या कहता है, ये बात भी जानने योग्य है। रावण के जन्म का नाम दशानन था। क्यों? जब रावण का जन्म हुआ था तब उनके समीप एक हार था, है ना, बहुत सुंदर हार था, कहते हैं, जिसमें उनके 9 प्रतिबिंब और झलक रहे थे, है ना। इतना सुंदर हार था कि उनके 9 मुख और झलक रहे थे। इस कारण 9+1 कुल 10 मुख दिखने से उनका नाम दशानन प्रसिद्ध हो गया। होता है ना कई बार, है ना, बचपन में बच्चा जैसा होता है, माता पिता उसी को ध्यान में रख करके उसके नाम रख दिया करते हैं। तो यहाँ पर रावण के एक साथ 10 मुख दिखे, 10 आनन, आनन माने संस्कृत में शब्द है आनन, आनन का अर्थ होता है मुख। तो एक साथ 10 मुख दिखने के कारण उनका नाम दशानन रख दिया गया। रावण नाम तो बाद में पड़ा, है ना, रावण नाम तो बाद में, जब वो बाली जो जहां पर तपस्या कर रहे थे, है ना, वहां पर उस पर्वत को उठाने गए, तो फिर उस पर्वत के नीचे मंदोदरी की प्रार्थना करने पर जब उनको मतलब पर्वत को उठाने गए थे, तो पर्वत को वापस जब दबाया तो उसके नीचे उनका हाथ आ गया और बहुत जोर जोर से रुदन करने लगे, बहुत रोए। अत्यधिक रोने के कारण इनका नाम बाद में रावण पड़ा, ऐसा कहा जाता है। तो रावण नाम तो बाद में पड़ा। रावण महापराक्रमी, जिनेंद्र देव के परम भक्त और विद्याओं के स्वामी थे। हम इसी प्रसंग में एक बात और बताना चाहूंगा, रावण शांतिनाथ भगवान के परम भक्त थे। इतने परम भक्त थे कि उनके बारे में एक और उनकी भक्ति के बारे में एक बात आती है कि रावण इतना बड़ा भक्त था, इतना बड़ा भक्त था कि वो, है ना, सितार आदि ले करके उस सितार वादन के माध्यम से, है ना, वीणा वादन, है ना, वीणा जिसको हम बोलते हैं, उस वादन के माध्यम से खूब भगवान की भक्ति किया करते थे, खूब भक्ति करते थे। एक दिन उस वीणा का तार टूट गया, तो कहीं भक्ति में स्खलन न हो, तो उन्होंने झट से अपने हाथ की नस निकाल दी। नस निकाल करके फटाफट उन्होंने उस तार को लगाया और फिर से भक्ति करने लग गए। ऐसी भक्ति के उदाहरण भी रावण के प्राप्त होते हैं। इसका मतलब रावण अत्यंत जिनेंद्र देव के भक्त थे और बहुत सारी विद्या उनको सिद्ध थी। कुंभकर्ण 6 माह तक सोते थे, ऐसा जैन शास्त्र के अनुसार नहीं था। कुंभकर्ण भी एक सामान्य, है ना, सामान्य की तरह ही, मनुष्यों की तरह ही सोया करते थे। रावण तो भविष्य में तीर्थंकर होंगे, ध्यान रखना। इंद्रजीत और कुंभकर्ण युद्ध में नहीं मारे गए, अपितु उन्होंने तो मुनि दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष प्राप्त किया। वे तो हमारे भगवान हैं। ध्यान से सुनना, रावण तो भविष्य में तीर्थंकर होंगे। रावण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, आगे जाकर के रावण तीर्थंकर होंगे, इसलिए। और दूसरा, इंद्रजीत, कुंभकर्ण ये युद्ध में नहीं मारे गए हैं, इन्होंने भी मुनि दीक्षा अंगीकार की है। एक बहुत अच्छी बात इसी प्रसंग में आपको बताना चाहूंगा, यदि हम रावण का पुतला दहन करते हैं या फिर जा करके उसका समर्थन करते हैं, उसको देखने के लिए जाते हैं, तो ये उचित नहीं है। ये आज हम सबको समझना है। क्या यदि हम इनका पुतला दहन करते हैं रावण का, तो यह पुतला दहन देख करके बड़ा खुश होते हैं। कई जगह, है ना,
80 फीट का 90 फीट का रावण बना हुआ है, चलो घूम करके आते हैं, बच्चों को लेकर के जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं और जलते हुए रावण को देख करके बड़े खुश होते हैं। एक सच्चा जैनी होगा तो वो कभी भी रावण दहन देखने नहीं जाएगा और न ही उसकी अनुमोदना करेगा। क्यों? क्योंकि यहां देखा पुतला दहन देखने जाते हैं तो यह हम सबके लिए महापाप है, हम महापाप कमाते हैं। क्यों? भले ही पुतला जलाते हैं परंतु पाप को जीवित मनुष्य को जलाने के बराबर ही लगता है। ध्यान रखना, जब भी हम पुतला जलाते हुए भी देखते हैं तो चाहे पुतला जलाएं चाहे साक्षात व्यक्ति को जलाएं, पाप तो उतना ही लगता है। और हम तो अपने ही भगवान को जला रहे हैं। देखो, जो भविष्य में है ना, जिसके हम अर्घ चढ़ाते हैं, आगे हम चढ़ाते कि नहीं, भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल के जितने भी 24 हैं उनको अर्घ चढ़ाते हैं। तो साहब हमारे यहाँ पर तो रावण आगे जाकर के तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनको हम अर्घ चढ़ाते हैं। ऐसे रावण का भला पुतला जलाना कहाँ तक उचित है? हमें सोचना चाहिए, है ना। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ हम अपनी अनुमोदना न करें, न उनकी इस तरह की खुशियों में जाएं, सम्मिलित हो, और न ही हम अपनी गलियों में, कई लोग अपने आस पड़ोस में या सब लोगों से मिल करके, अन्य लोगों से मिल करके रावण दहन आदि करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैन दर्शन के अनुसार बहुत बड़ा पाप है। और सामान्य पुतला भी अगर यदि जलाया जाता है तो बहुत सारे छोटे छोटे जीवों का मरण होता है, इसलिए इस चीजों से भी बचना चाहिए। हनुमान, बाली, सुग्रीव, नील आदि वानर नहीं थे जैन शास्त्र के अनुसार, अपितु उनके वंश का नाम वानर वंश था, है ना। उनके मुकुट और ध्वजाओं में वानर का चिन्ह अंकित रहता था। क्यों? क्योंकि ये वानर वंशी थे, ये स्वयं वानर नहीं थे बल्कि इनके वंश का नाम वानर था, है ना। इनकी कोई पूंछ नहीं थी और न ही इनका मुख बंदर जैसा था। ये सभी विद्याधर थे, इनको आकाश में गमन करने की विद्या प्राप्त थी। ये बात हमको जानना चाहिए। हनुमान बहुत सुंदर और कामदेव थे और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था, ये बात भी हमको जानना चाहिए। रावण को लक्ष्मण ने नहीं मारा था, अभी आपको बताया। रावण को लक्ष्मण ने मारा था, राम ने नहीं, क्योंकि रावण प्रति नारायण थे और लक्ष्मण नारायण, और नारायण ही प्रति नारायण को मारता है, ऐसा हमारे यहाँ पर शास्त्रों में नियम है। राम लक्ष्मण अहिंसा प्रधानी जिनधर्मी थे, दोनों भाइयों में अत्यंत स्नेह था। राम बलभद्र हुए और उसी भव से मोक्ष प्राप्त किया। राम जी का ही दूसरा नाम पद्म मुनि था, वो हमने देखा। हाँ, ये बात हमने पढ़ी ली थी। हनुमान, बाली, सुग्रीव, नील, महानील, राम, रावण, है ना, रावण के इंद्रजित आदि अनेक पुत्र, कुंभकर्ण जो रावण का छोटा भाई था, आदि अनेक महापुरुषों ने तो जन दीक्षा लेकर के महान तप द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। और सीता, मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, चंद्रनखा जो रावण की बहन थी जिसको शूर्पणखा कहते हैं, आदि ने आगे जाकर के आर्य का दीक्षा प्राप्त की। इस तरह से ये जैन रामायण के बारे में हमने संक्षिप्त रूप से हम समझे। और आज से इस पाठ को पढ़ने के बाद जो अभी तक मिथ्या धारणाएं थी, है ना, और अन्य अन्य रामायणों को देख करके जो हमारी बुद्धि में मिथ्याएं थी, उन सब को दूर करें और अपने रामचंद्र, है ना, अपने जैन रामायण पर विश्वास करके, है ना, अपने सम्यक्त्व को मजबूत करें। जहां रामचंद्र जी की कपड़ों सहित अथवा सीता सहित अथवा अस्त्र शस्त्र सहित प्रतिमा या मूर्ति मिले, वहां जरूरी नहीं, वहां दर्शन न करें। लेकिन जहां राम की, है ना, निर्ग्रंथ दिगंबर की अवस्था की यदि कोई प्रतिमा प्राप्त होती है तो वहां जरूर अपना मस्तक झुकाएं। जैन दर्शन में राम का वीतराग रूप में ही महत्व है और वीतरागता ही हमारे लिए पूज्य है। ऐसे रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होकर के उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। बोली द्वादशांग जनवाणी माता की जय।